ईश्वर पिता है दयालु, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद स्तुति और महिमा करते हैं क्योंकि तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरते लेकिन तो भी तुझ तक ना पहुंच पाते, क्योंकि प्रभु तू जो सेनाओं का परमेश्वर है, ऊंचे पर विराजमान, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हमारा प्रभु है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, हम तेरी महिमा करते हैं मेरे सर्वशक्तिमान यीशु। तेरे लहू के पीछे आज की सुबह की आराधना को समर्पित कर देते हैं। पवित्र परमेश्वर, आप हमारे सुधि दीजिए, सहायता करिए, मदद करिए, अगुवाई करिए, अनुग्रह दीजिए पिता। ओ प्रभु यीशु के नाम पे आज बहुत से लोग आप तेरे आशीष को पाने वाले बन जाएं, तेरे अनुग्रह को पाने वाले बन जाएं, तेरे मस्सा को पाने वाले बन जाएं। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हे दयालु परमेश्वर पिता, तेरा कृपा हम पर हो, तेरा अभिषेक हम पर हो, तेरा सामर्थ हम पर उतरे आज की सुबह, तेरा मस्सा हम पर उतरे आज की सुबह, यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तेरे अनुग्रह को मांगते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति को चाहते हैं। स्वर्ग के दूतों उतर आओ कि हम मिलकर परमेश्वर की, जीवते परमेश्वर की, जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है, उस परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, दुआ को सुना है यीशु मसीहा के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता की महिमा हो सुंदर सुबह के लिए। और आराधना में जाने से पहले एक वचन के साथ, एक भजन के साथ हम आज की आराधना को शुरू करेंगे। भजन संहिता उसका 92 जहाँ पर लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता की महिमा हो, जिसने एक बार फिर से सुंदर सुबह हमारे जीवन में दी है और नए स्तुति के गीत के साथ परमेश्वर ने आज की सुबह को हमारे जीवन में जोड़ा है। आइए गीतों के साथ परमेश्वर के हर एक उपकारों को जो परमेश्वर ने बीते दिनों में हमारे जीवन में किए हैं, याद करते हुए हम अपने जीवते परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे।
परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है तो मैं गाऊंगा आनंद से। सचमुच मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में, हमारे जीवन में वास करता है तो कोई भी बातें, कोई भी समस्याएं हमें परमेश्वर के साथ हम अपने जीवित परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे और तालियों के साथ इस गीत के द्वारा हम अपने जीवित परमेश्वर को अपने जीवनों से सारी महिमाओं की सुबह देने पाएंगे।
कि परमेश्वर मेरे आगे आप चलेगा और मुझे विश्राम देगा। और सचमुच मेरे प्रियो, जब आप इस वचन की सहायता को अपने जीवन में हर पल लिए हुए आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ेंगे, वो परमेश्वर किसी भी बात में आपको गिरने नहीं देगा, वो परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। आपकी हर एक चिंताओं को वो उठाए हुए आपके संग और साथ चलेगा और आपको एक अद्भुत खुशी से भरेगा, एक अद्भुत आनंद से भरेगा कि संसार में भले आप लोगों के बीच में अकेला महसूस करें, लेकिन आप तो भी फील करेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, परमेश्वर की हुजूरी आपके साथ है। आइए ऐसी सुंदर सुबह में जब एक बार फिर से हम परमेश्वर की हुजूरी में पाए जाते हैं, आइए और आनंद के साथ आज की सुबह हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। इतने समय परमेश्वर ने बड़े बड़े उपकार मेरे और आपके जीवन में किए हैं, क्योंकि वो परमेश्वर वो उपकार मेरे जीवन में नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर उन उपकारों से आपके जीवन को नहीं भरता, तो आज शायद आज आप यहाँ नहीं होते, आज शायद मैं यहाँ नहीं होती, लेकिन क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दाहिना हाथ मेरे और आपके जीवन में बना रहा है मेरे प्रियो, और इसीलिए परमेश्वर की हुजूरी में आज की सुबह हम पाए जाते हैं। आइए और विश्वास योग्यता के साथ हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा करें। याद रखिए, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर विश्वास योग्य है। बस मैं और आप पूरी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ चले, पूरी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की ओर ताके, उसकी ओर निहारे और उससे बोलने पाए कि प्रभु केवल तू मेरा सहायक है, मेरी सहायता केवल तेरी ओर से आती है। और जितना आप भरोसे के साथ, जितना विश्वास योग्यता के साथ आप परमेश्वर की ओर ताकेंगे, याद रखिए केवल और केवल परमेश्वर की ओर ताकेंगे तो परमेश्वर की अद्भुत सहायता मेरे और आपके जीवन में आएगी। यदि हम ये सोचकर अपने जीवन में चलेंगे कि हम थोड़ा इधर देख लें, थोड़ा उधर देख लें और इस तरह से हम परमेश्वर की सहायता को लेंगे, तो बड़े धोखे में रहेंगे मेरे प्रियो। लेकिन जब हम पूरे मन के साथ, पूरे समर्पण के साथ केवल परमेश्वर की ओर ताकेंगे, परमेश्वर हाथों में लिए हुए चलाएगा, वो लहरों पर चलाएगा, वो एक अद्भुत अभिषेक से भरकर मेरी और आपकी अगुवाई करेगा। आइए परमेश्वर के सम्मुख में आए और विश्वास योग्यता के साथ आज की सुबह हम अपने परमेश्वर को पुकारने वाले बने। और जब हम गीतों में आगे बढ़ते हैं, आराधना स्तुति में हम आगे बढ़ते हैं, निश्चय आज की सुबह परमेश्वर आपसे बोलेगा, आपसे बातचीत करेगा और एक अद्भुत तसल्ली से आपको भरेगा। आज हम ऐसे ही नहीं लौटेंगे, लेकिन एक अद्भुत तसल्ली को लेकर, एक अद्भुत शांति को लेकर, एक अद्भुत आनंद को लेकर, इत्मीनान को लेकर आज की सुबह हम यहाँ से लौटेंगे। आइए परमेश्वर की महिमा करें, एक और गीत के साथ हम अपने जीव से परमेश्वर का धन्यवाद करें।
जब यीशु से मोहब्बत हो जाएगी ना मेरे प्रियो, तो कोई और गीत अच्छा ही नहीं लगेगा। और सचमुच परमेश्वर ने उसी मोहब्बत से मुझे और आपको भरा है, और आज हम परमेश्वर के गीतों में आनंद को पाते हैं। परमेश्वर के गीतों में हम परमेश्वर की उपस्थिति से भरकर उसकी उपस्थिति से भरकर उसकी हम अपने चित्ते परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं। और जितना हम गीतों में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर एक अद्भुत खुशी से हमें भरता है, एक अद्भुत आनंद से हमें भरता है। आइए एक बार फिर से आज की सुबह हम परमेश्वर के हुजूरी में खड़े होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे, और एक बार फिर से इस कोरस को हम परमेश्वर की महिमा में गाएंगे और परमेश्वर की मोहब्बत को याद करेंगे, उसके प्रेम को याद करेंगे। आज इस संसार के लोग बहुत सारी बातों में व्यस्त है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने ये अद्भुत आशीष में समय मुझे और आपको दिया है कि हम परमेश्वर की मोहब्बत को याद करें, उसके उस प्रेम को याद करें जो उसने क्रूस पर मेरा और आपके लिए किया, और उसने अपनी बाहों को फैलाकर अपनी मोहब्बत को इस कदर दिखाया मेरे प्रियो कि आज हम परमेश्वर के नजदीकी में हैं, आज हम उद्धार की आशीष में हैं, उस खुशी उस आनंद से भरकर एक बार फिर से इस कोरस के द्वारा हम अपने चित्ते परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। हुजूरी में मेरे प्रिय आज की सुबह में और आप पाए जाते हैं। आइए और परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर की हुजूरी में आए। परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी को महसूस करें, हम उसकी उपस्थिति से भरकर आज की सुबह अपने चित्त से परमेश्वर पिता की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन इसीलिए दिया, उसने हमें जिंदों के मध्य में इसीलिए रखा कि हर समय हम अपने जीवित परमेश्वर को स्मरण करते रहे, अपने जीवित परमेश्वर के उस जिंदा हुजूरी में हम बने रहकर अपने परमेश्वर पिता की तारीफ करते रहे। आइए एक और गीत के साथ हम अपने स्वर्ग पिता का धन्यवाद करेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस समय जब हम आराधना में आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की हुजूरी में जब पाए जाते हैं, आज की सुबह हम परमेश्वर से कहने पाएंगे, पिता मुझे और अपनी रूह से भर और अपने अभिषेक से मत कर। आज की सुबह मैं भीतरी आंगन में तुझ तक पहुंचकर मैं तेरी महिमा करूं, तेरे दर्शन को पाते हुए तेरे सामर्थ से भरकर, तेरे अभिषेक से भरकर, तेरे दानों वरदानों से भरकर आज की सुबह मैं तेरी तारीफ करूं, तेरी महिमा करूं, तेरी आराधना करूं। मेरे प्रेयर से समर्पण के साथ मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख में आएंगे और परमेश्वर
और जैसे खुदा का रूह आपकी अगुवाई करता है, और वैसे खुदा की महिमा करिए, वैसे खुदा की आराधना करिए। इस बात को मत सोचिए कि मेरा बगल वाला क्या सोचेगा, इस बात को सोच कर मत होइए कि कोई मेरे ऊपर हंसेगा, लेकिन इस बात को सोचकर आनंदित होइए कि आज मैं दीवानेपन के साथ, एक पागलपन के साथ अपने खुदा की आराधना करूंगा, और वो खुदा मेरी आराधना को आज की सुबह ग्रहण करेगा, वो खुदा मेरी आराधना को ग्रहण करेगा। क्योंकि जब खुदा मेरी रात की आराधना को ग्रहण करेगा तो बड़े से बड़े बंधन टूटेंगे मेरे प्रियो, आश्चर्य कर्म होंगे। परमेश्वर आश्चर्य कर्मों से तुझे और आपको चलाएगा, अगुवाई करेगा और एक अद्भुत खुशी और आनंद से भरेगा। और आज परमेश्वर ऐसी अद्भुत आनंद से आपको भरे मेरे प्रियो। आइए परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की तारीफ में जब हम इस गीत को गाते हैं, परमेश्वर की आत्मा को हमारे जीवनों में कार्य करेगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद। Yeah.
हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद राजा धन्यवाद राजा स्तुति में स्तुति में स्तुति में हालेलुया यीशु जिंदा परमेश्वर है जिंदा परमेश्वर है जिंदा परमेश्वर है उसकी हुजूरी में आप पाए जाते हैं उसके दूतों की हुजूरी में धन्यवाद के साथ प्रभु के आराधना में शाबा राबा चाहिए
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। एक बात को सुनिए आज के सुबह, एक बात को सुनिए आज के सुबह जो पवित्र आत्मा का विषय। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा इस समय दर्शा रहा है। मेरे प्रिय ध्यान से सुनिए, मैं नहीं जानता किसके लिए है। जिस प्रकार से अय्यूब के जीवन में 9 महीने का दुख रहा, 9 महीने का, और उसके बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में खुशहाली और आनंद दिया। यीशु मसीह के नाम में इस समय हालेलुया एक भाई के जिंदगी में इस 9 महीने के कटने के बाद खुशहाली का आशीष को एक परिवार में भेज रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में रिसीव करे भाई। हो शबा, वो अय्यूब के समान दुखी है आपका परिवार अय्यूब के समान दुखी है। हो शबा रबा, यीशु के नाम में इस समय मैं पवित्र आत्मा में होकर के बोल रहा हूं मेरे प्रियो कि 9 महीने के बाद आप खुशी और आनंद में आने वाले हैं। हालेलुया, शबा रबा, यीशु मसीह के द्वारा मेरे प्रियो बाइबल कहती है वो हमारे आंसुओं को हालाराबा शेखेरे में आनंद में बदलने जा रहा है। वो आपके आंसू को आनंद में बदलने जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कौन सा परिवार है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा इस समय हाराबा शेखेरे में 9 महीने का समय दिया है। हो सकता है कुछ समय उसमें से आप बिता चुके हैं, लेकिन 9 महीने के बाद राबा शेखेरे में आप काउंट कर लीजिए। 9 महीने के बाद परमेश्वर आपके जीवन में तूने रीति से ब्लेसिंग के खोल रहा है। हाथ तक उठाइए सभी लोग मेरे प्रिय रबा शेखेरे में, हाथ तक उठाइए रबा शेखेरे में। और ये ब्लेसिंग उनके लिए जो जोर से आमीन कहते हैं। हे शाखारिया बा शेखेरे में हो रबा। आज और बहुत सारी बातें मेरे प्रिय पवित्र आत्मा की उपस्थिति में यस रबा ये शेखेरे में हो शबा रबा शिखा रबा लिया रे। हालेलुया, हालेलुया। दूतों की उपस्थिति में दूतों की उपस्थिति में रबा शेखेरे में परमेश्वर से हम यहाँ पर उतर आया है आशा। और इसलिए हालेलुया जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, आइए हम शांत हो जाएं और उसकी आवाज को सुने। हालेलुया, शबा शेखेरे में हालाबा शेखेरे में हुजूरी 9 महीना जिसमें से आप शायद कुछ समय बिता चुके हैं, लेकिन 9 महीने के बाद परमेश्वर एक छुटकारा को आपके जिंदगी में भेज रहा है। एक बड़ी छुटकारा, एक बड़ा आशीष, एक बड़ा अनुग्रह। और आप इस जगह में आके गवाही का कारण बनने पाएंगे। आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे और आपके लिए हिदायत है। तमाम बुराई, तमाम पाप की बातें जो यीशु को पसंद नहीं आता, आप छोड़ दीजिए उसको आज से, वरना अभी से तौबा कर लीजिए यीशु के नाम में। तौबा कर लीजिए यीशु के नाम में, तौबा कर लीजिए और सुनिए उसकी आवाज को, वो जो धीमी आवाज को सुनिए। हालेलुया। ओ शबाराबा शेखेरे में थैंक यू जीसस। हाथ उठाइए सभी लोग। हालाराबा शेखेरे में बोलिए थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शबाराबा शेखेरे में ईशाना बाराबा यालरे में ऊशाना बाराबा यालरे में। हालेलुया। पवित्र आत्मा रबा शेखेरे में यशाराबा रबा। कई लोग आप लोग महसूस कर रहे हैं दूतों की उपस्थिति को आपके जिंदगी में, ओ दर्शनों को रबा शेखेरे में। कई लोग शर्मा रहे हैं, ये क्या है? ओ शाबा रिया शेखेरे में। मेरे प्रियो प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु की उपस्थिति है। आपने उसके हुजूरी को मांगा है गीत में, और उसने आपको अपने जिंदगी में, आपके लाइफ में अपने हुजूरी को दे रहा है। या शाबा रबा शेखेरे में हो। आज जब उसकी हुजूरी आती है, जब उसकी उपस्थिति आती है मेरे प्रियो, बाइबल कहते हैं चट्टाने धड़कने लगते हैं। जब उसकी उपस्थिति पेंटिकॉस्ट के दिन आया था, आंधी तूफान के समान अब बदलाव चेंजेस लेकर के आता है। अब आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज के बाद आप कभी भी वैसा नहीं रहेंगे जैसा आज आप आए हैं इस भवन में।
परमेश्वर आपको बदल रहा है, आपके शरीर को बदल रहा है। यदि आप चंगाई के लिए आए हैं, आपके शरीर में चेंजेस ला रहा है। यदि आप पारिवारिक शांति के लिए आए हैं, आपका परिवार में शांति आ रहा है। यदि आप एजुकेशन के लिए आए हैं, आपका एजुकेशन हायर होने जा रहा है। यदि आप ब्लेसिंग के लिए आए हैं, आपके घर में ब्लेसिंग उतरने वाला है। आवाज से खेले में आप कभी भी वैसा नहीं रहेंगे, आप कभी भी वैसा नहीं रहेंगे। दोनों हाथों को उठाकर रिसीव करिए मेरे प्रिय। आवाज से खेले में आज उसके हुजूरी में, आज उसके हुजूरी में, आज उसके हुजूरी में, आज उसके हुजूरी में। Oh, I bless this multitude. Oh, I bless this crowd in the name of Jesus. आवाज से खेले में प्रभु यीशु। हो नए लोग, नए लोग, नए लोग। हाँ शेखे यस सबा। ओ जिनको वरदान है वे लोग भी कहने पाए या शेखे रे बे ना बारी या शेखे रे बे। ओ वन सेल्फ हालेलुया। ओ शेखे रे बे ना बारी या रे बे। ओ निभा सके वो वरदान के साथ रे रेखे तारा बारा बा। ई शेखे रे बे ना बारी या ना बा। ओ शेखे रे बारी रे बे रेखे रे बे। आरा बारी या रे बे शेखे रे बे रे बे। ई शेखे रे बारा 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 बा। ई शेखे रे बे रे बे शेखे रे राखा रे बे। ओ शेखे रे बे ना हार या शेखे रे बे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबरा बारा शखारिया रे बे। हारिया शेखे रे बे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया शाबारिया शेखे रे बे। हालेलुया। कौन बहन है जो अपनी माँ के लिए दुआ कर रहा है? एक बहन अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रही है। हाथ उठाइए क्योंकि परमेश्वर आपकी माँ को छूने जा रहा है। आपकी मम्मी यहाँ नहीं है लेकिन आप अपनी माँ के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो घर में है लेकिन घर में परमेश्वर का छूना उसके जीवन में हो रहा है। परमेश्वर का माइटी हैंड पहुंच रहा है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में पहुंच रहा है। Oh, the mighty hand of Jesus is reaching to your mom, to your mother, और आपके माँ के पास जिसके लिए आप गिड़गिड़ा के प्रार्थना करें वो विश्वास में नहीं है। राबा शेखे रे बे आपके पास पहुंच रहा है। होली स्पिरिट में होकर के राबा शेखे रे बे। हालेलुया। बहुत सारी बातें मेरे प्रिय, और स्पिरिट बहुत सारी बातें कर रहा है। आज बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आप में से बहुतों के जीवन में कर रहा है। और मैं देख सकता हूँ आत्मा में होकर के रबा शेखे रे बे बंद आंखों से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो रहा है आपके जिंदगी में। और मैं देख सकता हूँ बादल हट रहा है, बादल हट रहा है, संकट का बादल, परेशानी का बादल, बीमारी का बादल, जो परमेश्वर का आपसे छिपा करके रखा है वो बादल यीशु के नाम में हटने पाए। शराबारिया दे दे, शराबारिया दे दे, शेखे रे बे रे बे, शेखे रे बे। हालेलुया। योजना बनाइए, योजना बनाइए। आप परमेश्वर के भवन में हैं, आप और भविष्य में पढ़ने की योजना बनाइए। सोचिए सोचिए सोचिए, परमेश्वर का आत्मा आपके योजना को पवित्र आत्मा मुहर लगाएगा। आप सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे। आप शेखे रे बे योजना में परमेश्वर आपके साथ रहेगा। शेखे रे बे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God, glory। धन्यवाद परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। तेरी महिमा करते हैं मेरे खुदावंद यीशु, तेरी महिमा करते हैं मेरे खुदावंद यीशु। तेरे पवित्र सिंहासन के पास आते हैं मेरे खुदा और धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के कामों के लिए। पवित्र आत्मा हाराबाशी फेरे में तुझे सारी महिमा मिले, सारी महिमा तुझे मिले प्रभु। प्रभु तू ही योग्य है, हम तो कुछ भी नहीं है मेरे खुदा, तू सब कुछ है प्रभु। और हमारे जीवन में तेरी उपस्थिति बहुत जरूरी है मेरे खुदा। प्रभु हमारे घर में तेरी उपस्थिति, हमारे जीवन में तेरी उपस्थिति होने पाए, यीशु के नाम में आमीन।
जोर से बोलेंगे आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने हमें आज के सुंदर अवसर को दिया है। और निश्चित रूप से मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज हमारी दुआओं की ओर अपने कान को लगाया है और हम आने वाले समय में बहुत आशीषों को पाने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। विशेषकर ध्यान रखिएगा, जो 9 महीने की बात परमेश्वर ने हमारे बीच में रखा है, कि 9 महीने के बाद एक अद्भुत आशीष, मुझे नहीं मालूम किनके जीवन में आएगा, लेकिन वो आने वाली है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। अपने बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलेंगे हालेलुया। बोलिए, जोर से बोलिए हालेलुया। बोलिए, और प्रभु में बढ़ते जाओ, और प्रभु में बढ़ते जाओ। आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे इस समय मेरे प्रियो, और प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे और प्रभु को सारी महिमा देंगे, क्योंकि वो सारी महिमा के योग्य है, वो सारा आदर के योग्य परमेश्वर है। हम उस जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए निकालेंगे हम लोग यशायाह का किताब 1 अध्याय 3 वचन को, यशायाह का किताब 1 अध्याय 3 वचन को, और मत्ती 24 अध्याय का 32 वचन को। 2 वचन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यशायाह 1 अध्याय 3 वचन और मत्ती 24 अध्याय का 32 वचन। 2 वचन को निकाल करके रखेंगे आप लोग। सब लोग बाइबल निकाल लीजिए, सब लोग। यशायाह 1 अध्याय 3 वचन पुराने नियम में, और नए नियम में मत्ती 24 अध्याय का 32 वचन। चलिए पढ़ते हैं एक एक करके प्रभु का वचन। यशायाह 1 अध्याय 3 वचन। बैल तो अपने मालिक को और गधा, और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी के चरनी को पहचानता है। चरनी को पहचानता है। परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा मेरे विचार नहीं करती। मेरी प्रजा मेरा विचार नहीं करती। देखिए, 2 चीज बताया गया है। बैल अपने स्वामी को पहचानता है, यहाँ तक कि गधा, जिसको हम बोलते हैं निकम्मा है, गधा है, वो भी अपने स्वामी के चरनी को पहचानता है कि कहां पर उसको चारा मिलता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, मेरी प्रजा के लोग नहीं पहचानते। निकालेंगे मत्ती 24 अध्याय का 32 वचन को भी पढ़ेंगे। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। हालेलुया। अपने बगल वाले का हाथ पकड़िए और सुनिए इस वचन को, और कहिए बगल वाले को, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। जब उसकी डाली कोमल हो जाती, और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो। तो जोर से बोलिए, तो तुम जान लेते हो। हाँ, कि ग्रीष्म काल निकट है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर की प्रजा, मेरे प्रियो, गाय, बैल और गधे से भी बदतर हो गया था। परमेश्वर का वचन कहता है कि बैल अपने स्वामी को और गधा अपने मालिक के चरनी को पहचानता है, लेकिन मेरे प्रजा के लोग मेरे बातों पर विचार नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं अपने लोगों को, उन समय के लोगों को, कि जब अंजीर के वृक्ष को तुम देखते हो और उसके कोपले निकलने लगती है, तो तुम कहने लगते हो कि ग्रीष्म काल आ चुका है। हालेलुया। समझ रहे इस भेद को? प्रियो, अपने समय को पहचानिए। हालेलुया, हालेलुया। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिए, अपने समय को पहचानिए, अपने आशीष को पहचानिए, अपने मसा को पहचानिए, अपने समय को पहचानिए। हालेलुया। अपने चंगाई के समय को पहचानिए, अपने आशीष के समय को पहचानिए, क्योंकि आज आने वाली है। हालेलुया। जोर से बोलिए, आज आने वाली है। जोर से बोलिए, आज आने वाली है। प्रियो, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं,
टाइम को समझिए, समय को देखिए। बीते दिनों जो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत कर रहा था और मैं लिखते जा रहा था परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर ने कहा, डिट्रोनॉमी में व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 12 और 13 वचन में, परमेश्वर तुझे सिर ही बनाएगा, पूंछ नहीं। हालेलुया। अपने बगल वाले को बोलिए, परमेश्वर तुझे सिर ही बनाएगा। कौन बनाएगा? फिर से बोलिए, कौन बनाएगा? आप नहीं बन सकते, कोई बनाएगा तो बनेंगे। हालेलुया। और अगर आप अपने से कोशिश करेंगे तो भी नहीं बन सकते, तो हम क्या करें? परमेश्वर को अपना जीवन को समर्पित कर दें। हालेलुया। क्या मिट्टी कह सकती है कुम्हार से कि तूने मुझे ऐसा बर्तन क्यों बनाया जो बेकार का यूज का होता है? क्या मिट्टी कह सकती कुम्हार से तूने मुझे ऐसा बर्तन क्यों बनाया कि जो अच्छा यूज होता है? नहीं कह सकती। ये कुम्हार की मर्जी है। हालेलुया। और हमारा पिता हमारे लिए कुम्हार है। और मेरे प्रियो, अगर हम अपना कोशिश करेंगे तो हम सिर नहीं बन पाएंगे, लेकिन यदि हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देंगे तो उसने वो वाचा बांधा है कि मैं तुझे सिर ही बनाऊंगा, पूंछ नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अब कौन बनाएगा? जोर से बोलिए, कौन बनाएगा? अब कब बनाएगा? जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। देखिए, बनना तो सब लोग चाहते हैं, उसकी आज्ञा को मानना जरूरी है, तब वो बनाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग, आप लोग सोचते हैं जो पैसा हम अर्जित करते हैं, अर्न करते हैं, कमाते हैं, वो सोचते हैं ये ब्लेसिंग है। लेकिन एक्चुअल बताऊं, जो पैसा का हम सही इस्तेमाल कर पाते हैं वो ब्लेसिंग है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि पैसा कमाने का कई रास्ता है। टेबल के नीचे से कई लोग कमा रहे हैं और सोच रहे हैं हम ब्लेस्ड हैं। गलत काम करके कई लोग कमा रहे हैं और सोच रहे हैं हम ब्लेस्ड हैं। लूट के कमा रहे हैं और कह रहे हैं हम ब्लेस्ड हैं। नहीं मेरे प्रियो, जो सोर्स है कई तरह का, वो आने का जो स्रोत है वो कई हो सकता है। वो ब्लेस्ड शायद ना हो, लेकिन जो आपके पास आता है और उसका आप सही इस्तेमाल कर पाते हैं, वो ब्लेसिंग होता है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। और उसमें थोड़ा हो या बहुत हो, अगर परमेश्वर का ब्लेसिंग रहता है तो थोड़े में भी बहुत आयात हो जाता है, और परमेश्वर का अगर ब्लेसिंग नहीं रहता है तो बहुत में भी आप थोड़े रह जाते हैं। इधर से मांगना, उधर से मांगना, इधर इसको रिक्वेस्ट करना, उसको रिक्वेस्ट करना पड़ जाता है। अब सबसे खतरनाक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मोस्ट डेंजरस चीज हम मसीहियों को जो नाश की ओर ले जा रहा है वो ये है, सुनिए, गलत धार्मिकता, फॉल्स राइचियसनेस, सच्चाई से इनकार कर देना। सच्चाई कुछ और है और कुछ और रिप्रेजेंट करना, झूठी धार्मिकता में जिंदगी बिताना, ये कहना जबकि हम उस समस्या में हैं, हम बात में हैं, लेकिन हम ऐसे दिखा रहे हैं कि हमसे ज्यादा धर्मी कोई नहीं है। आप अपनी लाइफ को बहुत डेंजरस पॉइंट में लेकर के जा चुके हैं। सबसे खतरनाक चीज है मसीहियों के लिए फॉल्स राइचियसनेस, दिखावे का जिंदगी है। कुछ और हो, कुछ और रहा है घर में, लेकिन आप शो आप कुछ और कर रहे हैं। आप दिख रहे हैं उत्तम मसीही की तरह, लेकिन है सड़ाहट से भरा हुआ। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये छिपता नहीं है, ये छिपेगा नहीं। आप चाहे माने या ना माने, वो पता चलता है। इसलिए परमेश्वर ने हमको एक वचन देकर के बड़ा आशीष किया है।
यदि तुम अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लोगे तो तुम्हारा परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है क्षमा करने के लिए। हालेलुया। वो बचाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए मसीही भाई बहनों, विश्वासी भाई बहनों, विश्वास में चलिए, ईमानदारी से चलिए। यदि नहीं है तो नहीं है, यदि है तो है, यदि हमें गलत हो तो गलत हो, यदि मैं सही हूं तो सही हूं। आप दिखा नहीं सकते, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं ऐसे करके। अरे बहुत डेंजरस चीज है। जैसे सदूकी और फरीसी अपने चोंगे को बड़ा करते, अपने नग्नता को ढकते, अपने सड़ाहट को ढकते, लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम कब्रों को तो संवारते हो, तुम कब्रों को तो सजाते हो, लेकिन कब्र को कभी खोद करके देखा है? उसके अंदर से केवल सड़ाहट निकलेगा। हम कब्रों को सजाने वाले लोगों में से न बने। हालेलुया, हालेलुया। हम रियलिटी में जीने वाले बने, हम रियल लाइफ में जीने वाले बने और अपने परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर के आशीषों को पहचाने और आज कहें कि आज मेरा समय है आशीष पाने के लिए। हालेलुया। आज मेरा समय है आशीष पाने के लिए। हालेलुया। जोर से बोलेंगे, आज मेरा समय है आशीष पाने के लिए। समय को पहचानिए। पर मेरे प्रियो, जैसे यशायाह कंप्लेन करता है, बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने स्वामी की चर्बी को पहचानता है, लेकिन मेरी प्रजा के लोग विचार ही नहीं करते कि कहां से आशीष आ रही है और अपनी जिंदगी जिए जा रहे हैं। बुद्धिमान बनिए। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम अंजीर के वृक्ष को देखते हो, उसमें से खोपड़े निकलती आती है, उसमें कोमलता दिखाई देती है, तुम समझ जाते हो क्या होने वाला है, ग्रीष्म काल आ रहा है। हालेलुया। और तुम तैयारी करते हो। उसी प्रकार से जब तुम संसार की बातों को देखो तो समझ जाना कि यीशु आने वाला है और तैयारी करना। हालेलुया। और तैयारी करना। हालेलुया। बगल वाले को बोले, यीशु आने वाला है, तैयारी कर। बोलिए, जोर से बोलिए, यीशु आने वाला है, तैयारी कर। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नरक में ऐसे लोग पड़े हैं जो एक बूंद पानी के लिए, एक चांस के लिए, एक चीनी उंगली का पानी में डुबाया जाए और एक बूंद उनके ऊपर टपकाया जाए, इसके लिए वो ललायित हैं, वो रो रहे हैं, वो आंसू बहा रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन पृथ्वी के लोगों, मेरे और आपके पास परमेश्वर हर दिन, हर सुबह, हर समय एक नया चांस को देता है। तो हम उन बैलों के समान न बने जो अपने मालिक को नहीं पहचानता, उन गधे लोगों के समान न बने जो अपने मालिक के चर्बी को भी छोड़ देता, पहचानने से इनकार कर देता। परंतु हम बुद्धिमान बने, समय को देखें और कहें ये मेरा समय है, मेरे को आशीष मिलने जा रही है। हालेलुया। नो योर टाइम। आप अपने चंगाई के समय को पहचानिए, आप अपने आशीष के समय को पहचानिए। मैं आपको ले चलूंगा इजराइलियों के जिंदगी में। मेरे प्रियो, जब आप पढ़ेंगे बाइबल में, परमेश्वर का वचन कहता है, नंबर्स की किताब को निकालिए, गिनती की किताब 13 अध्याय और उसके पहले वचन से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो देखिए, बहुत बड़ा आशीष के लिए परमेश्वर ने मूसा को कहा, 12 लोगों को चुन, हर एक गोत्र में से एक एक को चुन ले और जा उस कनान देश में इन लोगों को बोल कि पता लगा के आएंगे कि कैसा है वो देश, कैसा है वो जगह, कैसे आशीषों से परिपूर्ण है, कैसे वहां के लोग, जाकर के देख करके आ और पता लगा। और वहां पर 12 लोग गए मेरे प्रियो, और 12 लोगों ने पता लगाया सब कुछ अच्छा है, वहां के फल तगड़े हैं, वहां का खेती बाड़ी अच्छा है, वहां के घर अच्छे हैं, वहां के नगर में शहर बना है, सब कुछ अच्छा है। और 10 लोगों ने आके बोला, सब कुछ तो अच्छा है मूसा, लेकिन वहां के लोग बड़े दिलडौल वाले हैं और हम उनके सामने टिड्डियों के समान नजर आते हैं। और उन्होंने मिस कर दिया उस चांस को। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। बगल वाले को बोलिए, डोंट मिस द चांस। जोर से बोलिए, डोंट मिस द चांस। अवसर को मत खो। प्रियो, ये मत देखो कि सामने वाला शैतान की शक्ति, समस्याएं कितनी बड़ी है, कितना बड़ा जायंट है, राक्षस के समान है। आपके पास परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी ये इसलिए नहीं भेजा था उन 12 लोगों को कि जाके वहां के लोगों के दिलदार को पता लगा के आओ। परमेश्वर ने ये कहा था, वहां के खेती बाड़ी को देख करके आओ, नमूना लेकर के आओ और तुम इनकरेज हो जाओगे
पाओगे। परमेश्वर की इच्छा है मेरे और आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इन लोगों ने आया, लौट के आया, इन्होंने कहा सब कुछ अच्छा है मूसा, लेकिन वहां के लोगों के सामने हम कुछ नहीं है। अरे मिस कर गए चांस को। मालूम है कहां पर थे ये लोग? कादेश बर्निया में थे। कादेश बर्निया में थे, जहां से जस्ट स्टेप करते और वो कनान देश में रहते। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। कहिए अपने बगल वाले को, कादेश बर्निया में है, वहां से एक कदम की दूरी है स्वर्ग। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक ऐसी घटना और हम सो गए, या तो स्वर्ग या नर्क। एक स्टेप दूर है आप पर प्रॉमिस लैंड के। प्रेज़ द लॉर्ड। एक स्टेप दूर है आप अपने छुटकारा के, एक स्टेप दूर है आप अपने चंगाई के, एक स्टेप दूर है आप अपने घर में आशीष को लेने के लिए, यदि आप परमेश्वर के संग हैं तो। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। प्रियो, आप घबराइए मत, आप डरिए मत, परमेश्वर आपके साथ है। इन लोगों ने वो चांस को मिस कर दिया। अब मालूम है आपको, मूसा और कालेब, यहोशू और कालेब को छोड़ के एक भी जन वहां प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंच पाया। ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर नहीं देना चाहता था, परमेश्वर तो देना चाहता है। हाथ उठा के बोलिए, परमेश्वर देना चाहता है, परमेश्वर देना चाहता है। प्रिय, परमेश्वर देना चाहता था, परमेश्वर देना चाहता है और परमेश्वर देना चाहता रहेगा। आपका क्या विचार है? एक चांस परमेश्वर ने दिया इजरायलियों को और कहा जाकर के पता लगा के आओ, वहां के आशीषों को देख के आओ, वहां के गिन करके आओ, वहां का खेती बाड़ी, वहां के फल फ्रूट, वहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। लेकिन इनका रिपोर्ट था और ये उस प्रॉमिस लैंड में प्रवेश करने से मिस कर गए। और एक स्टेप दूर था वो आशीष, 40 साल घूमना पड़ गया और उनमें से एक भी प्रवेश नहीं कर पाया। हमारी तैयारी कैसी है? हालेलुया। मसीही जीवन मजाक का जिंदगी नहीं है, खेल खिलौना नहीं है। ये जिंदगी खेल खिलौना नहीं है। ये पिक्चर, हिंदी पिक्चर देख देख के आप मत बिगड़िए कि हर बार हीरो गुंडा मरता है और नया पिक्चर में फिर से जिंदा हो जाता है। ये रियल लाइफ है। हर बार अमरीश पुरी मरता है, हीरो मारता है, नया पिक्चर में फिर से नए रोल में आता है। एक ही रोल है। हालेलुया। उसके बाद या तो नरक है या स्वर्ग है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए रियल लाइफ थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका आशीष आपके एक स्टेप दूर है। आप उसको पहचानिए, उस सीजन को पहचानिए। ये कौन सा सीजन में प्रवेश कर चुके हैं आप? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर, प्रचारक, बड़े बड़े वक्ता आया के बोल रहे हैं हम अंत के दिनों में हैं, हम अंत के दिनों में हैं, हम अंत के दिनों में हैं। और तो भी हम अपने लाइफ को कैसे जी रहे हैं? परमेश्वर का दास कह रहा है चंगाई मिलेगा, चंगाई मिलेगा, लेकिन तो भी आप अपने जिंदगी को क्यों दूर रखे हो? चंगाई तो मिलेगा। हालेलुया। सिर तो बनाएगा, ऊंचाई पर तो रखेगा। प्रियो, आप अपने समय को पहचानिए। हालेलुया। एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है नए नियम में। ये पूरी इजरायली प्रजा आशीष को मिस कर गई, 40 साल भटकते रहे। ओ हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 40 साल भटकती रही ये प्रजा के लोग, तो ये लोग खुश थे। पता है कैसे? पेट भर खाने को मिलता था इनको। परमेश्वर छोड़ा नहीं था, ध्यान रखिएगा। पेट भर खाने को मिलता था, पूरे अच्छे से पानी मिलता था, छाया मिलता था धूप के समय, उजाला मिलता था रात के समय। These are the common blessings। ये कुछ भी नहीं है, लेकिन रियल को मिस कर गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बोलिए हालेलुया। रियल को मिस कर गए। उनके पास है ये ब्लेसिंग। तुम्हें सुबह सुबह ऑटोमेटिक खाना गिर जाता है, मन्ना आ जाता है, बटेर आ जाता है, खाते हैं मस्त अच्छे से। प्रेज़ द लॉर्ड।
लेकिन रियलिटी को मिस कर गए, कोई नहीं पहुंच पाया। हालेलुया। आप और मैं विश्वासी लोग कई बार हम सोचते हैं हमारे पास भरपूरी के साथ खाना है, हमारे पास भरपूरी के साथ कपड़ा है, हमारे पास भरपूरी के साथ सब कुछ है, तो हम ज्यादा आत्मिक हैं। मेरे प्रियो, आप कहीं रियलिटी को मिस न कर जाए। हालेलुया। आपको यीशु मसीह के पास बने रहना है रियल में, और अपने समय को पहचानिए। वो आज है, वो अभी है। हालेलुया। अभी है वो समय कि आप यीशु को पहचाने, आप यीशु को जाने, आप मसीह को पहचाने, आप उसके मसीह को पहचान करके उसको अपना जीवन को समर्पण कर दें। हालेलुया। प्रियो, अपने जीवन में हम इस बात को जानने पाए। नए नियम में एक व्यक्ति का वर्णन किया गया है बाइबल में। आइए निकालेंगे हम मरकुस रचित सुसमाचार। जब वे यरीहो में आए, कौन पढ़ाइए? हाँ प्लीज प्लीज उसको पढ़िए। जब वे यरीहो में आए, हाँ हाँ, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई, अंधा भिखारी। सबको बताइए कौन सा वचन पढ़ रहे हैं आप? हाँ 10 का 46 लिख के रखा हूं, कहां ढूंढ रहा हूं मैं। 10 अध्याय का 46 वचन पढ़िए जी। मैं पढ़ रहा हूं, देखिए सुनिए, है ना। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। हालेलुया। जोर से बोलिए, अंधा भिखारी रोड किनारे बैठा था, लेकिन बुद्धिमान था। हालेलुया। कई उन आंखों वालों से ज्यादा बुद्धिमान अंधा है, कई वो बराबर देखने वालों से ज्यादा बुद्धिमान अंधा है, कई वो बराबर सुनने वालों से ज्यादा बुद्धिमान अंधा है, कई और लोगों से जो भीख नहीं मांगते उनसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान अंधा है, जिसको भिखारी कहा गया है यहाँ पर, और वो भीख मांगता था इसलिए कहा गया है। वह यह सुनकर कि यीशु नाज़री है, पुकार पुकार के कहने लगा, हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर। हालेलुया। क्यों दया कर? क्योंकि लिखा है मेरे प्रियो, बहुत ने डांटा उसको और यीशु ने उसको बुलाया, और लिखा हुआ है 51 वचन में, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं, जोर से बोलिए, यह कि मैं। हालेलुया। आपका चंगाई आपके मुंह पे रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलिए, हालेलुया। बगल वाले को बोलिए, आपकी चंगाई आपके मुंह पे है, आपकी आशीष आपके मुंह पे है। समझ रहे हैं? मुंह पे है मतलब उसको बोलिए। हालेलुया। इसीलिए बोलिए, आज मैं ब्लेस्ड हूं। कैमरा उधर भाई। हालेलुया। 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 ताली बजा के बोलिए, हालेलुया। आपकी आशीष आपके पास है। डिक्लेयर करिए उसको, अब पहचानिए समय को कि आज किस समय में है। यदि आप बीमार हैं और नहीं पुकार रहे हैं, प्रभु मुझे चंगा कर, वो क्यों कर चंगा करेगा? यदि आप आवश्यकता में हैं, नहीं पुकार रहे हैं, अब क्यों कर देगा? यदि आप अंधेपन में हैं, आप नहीं बुला रहे, क्यों कर आएगा? लेकिन यदि आप उसको पुकारते हैं, मैं देखना चाहता हूं, मैं चंगा होना चाहता हूं, मैं ब्लेस्ड होना चाहता हूं, वो आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। ये उनके लिए जो जोर से आमीन बोल रहे। हालेलुया। हालेलुया। बुद्धिमान बनिए। इस अंधे को पता चल गया कि यीशु इसके बाद इस रास्ते में नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि एक क्रूस पे मरने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, इस अंधे को पता चल गया कि यीशु इस रास्ते में आखिरी बार आया है, इसके बाद कोई चांस नहीं मिलने वाला है मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। कईयों ने बोला, चुप,
पहुंच पाना आसान नहीं है। यीशु मसीह ने कहा उसको बुलाओ। ताली बजाइए, हालेलुया, हालेलुया। कितना प्रेमी और परमेश्वर है मेरे प्रियो। किसी भी कोने से आप पुकारिए, वो कहता है इसको बुलाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना अनुग्रहकारी यीशु है। कितना भी धीमी आवाज से आप पुकारिए, वो आपको पुकार बुला लेगा। हालेलुया। और इसका एक्सपीरियंस हमने बीते दिनों चर्च में देखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं दबे पांव घुटने में दुआ कर रहा था और परमेश्वर के दास ने बुलाया। हालेलुया। मेरी वाइफ बोल रही थी इनको तो बुला लिया, मेरे को कब बुलाएगा? उनको भी बुलाया। लो, हालेलुया। पुकारिए हृदय से। प्रेज द लॉर्ड। ये अंधा भिखारी बुद्धिमान था। देखिए, इजरायली प्रजा निर्बुद्धि, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर जो लाल समुद्र को दो भाग में बांटा है, इन्हीं के नजरों के सामने मन्ना रोज गिरता, रोज खाते गले तक इन्हीं लोगों के सामने। लेकिन तो भी कह रहे हम नहीं जाएंगे वहां के लोग मार डालेंगे, वहां के लोग जायंट्स हैं, राक्षस हैं, हमारे पास, हम लोगों का बस थोड़ा ताकत है, हम लड़ना नहीं जानते। ये भूल गए कि जिंदा परमेश्वर इनके साथ है। हालेलुया। अरे मिस कर गए वो चांस को। अब जिंदगी में दोबारा इनको नहीं मिला मेरे प्रियो प्रॉमिस लैंड, कभी नहीं मिला। इनको वो आशीषें जरूर मिलती रही, ये मन्ना जरूर खाते रहे, इनके कपड़े जरूर नहीं फटे, इनके चप्पल जरूर नहीं टूटे, ये जरूर से उनके कपड़े नहीं घिसे, लेकिन वो आशीष जिंदगी भर नाक रगड़ते रह गए, नहीं मिला इनको। मेरे प्रियो, मैं नहीं चाहता कि पेंटिकॉस्टल इवांजेलिकल चर्च के विश्वासी वो आशीष को मिस कर जाए। हालेलुया, हालेलुया। बगल वाले को बोलिए डोंट मिस द ब्लेसिंग। बोलिए बोलिए डोंट मिस द ब्लेसिंग। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। भैया, ये अंधा को मालूम था ये आखिरी बार चल रहा है यीशु मसीह इस रास्ते से, इसके बाद दोबारा नहीं मौका मिलेगा। चिल्लाया, आज आप में से कितने लोग बीमार हैं? शायद ये आखिरी मौका है, उसके बाद आप चर्च नहीं आ पाए या कहीं चले जाएं या कुछ और काम में उलझ जाएं, लेकिन आज उसकी चंगाई को लेकर के जाइए। हालेलुया। पुकारिए उसे कि यीशु आज ही मुझे चंगा कर दे। शायद ऐसा प्रार्थना अगले रविवार ना हो, शायद ऐसा प्रेयर अगले सुपरनैचुरल संडे में ना हो, शायद अगले सुपरनैचुरल संडे में आप मिस कर जाएं, लेकिन जब आप आज आए हैं तो बुद्धिमान बनिए, पुकारिए प्रभु यीशु मसीह को। आज ही मैं आशीष को लेना चाहता हूं। समय को पहचानिए जैसे अंधा पहचानता था समय को। उसको मालूम था ये कौन सा समय है, ये अंतिम समय है। हालेलुया। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिए अंतिम समय है। धीरे से बोलिए अंतिम समय है। हालेलुया। अपने समय को पहचानना सबसे बड़ा बुद्धिमता होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अंधा समझ गया, इसने पहचान लिया और इसने चंगाई को ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाकर धन्यवाद देंगे। हालेलुया। यीशु आपको चंगा जरूर करेगा। बोलिए यीशु मुझे चंगा जरूर करेगा। हालेलुया। एक और उदाहरण बताएंगे और उसके बाद हम लोग प्रेयर में जाएंगे। बोर तो नहीं हो रहे? हालेलुया। निकालिएगा नमान के विषय में। चलिए नमान के विषय में जानते हैं ना? नमान, ओ हालेलुया, जानते हैं नमान के विषय में? जानते हैं? हाथ उठाएं। हालेलुया। नमान एक कोढ़ी था, उससे पहले सेनापति था वो। नमान का शरीर तो कोढ़ से भरा था, लेकिन वो आराम के राजा का एक जाना माना सेनापति था। और बाइबल कहती है यहोवा ने, हाँ परमेश्वर ने, मालूम है आपको, नमान के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा जय दिलवाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नमान को परमेश्वर ने अपने द्वारा बड़ा बड़ा जय दिलवाया था, जबकि ये यहूदी सेनापति नहीं है, ये आराम के देश के राजा का सेनापति है, अन्य जाति है, गैर विश्वासी है। लेकिन तो भी
यहोवा ने नामान के द्वारा बड़ा बड़ा युद्ध जितवाया था। हालेलुया, हालेलुया। और जब नामान निकलता था, सारे सेना के अधिकारी खड़े होकर सैल्यूट मारते थे, सारे के सारे उसके सामने उठ खड़े होते थे। नामान आ गया, ऐसा सेनापति जिसका ऊंचा नाम है। हालेलुया। लेकिन जब घर जाता था और अपना सॉक्स उतारता था, कोढ़ से भरा हुआ एक अलग कमरे में रखता था उसको। मालूम है आपको, कोढ़ से भरा हुआ, वो घर में नहीं रह पाता था। बाहर बहुत ऊंचा नाम है, घर आता था, एक अलग कमरा है उसके लिए, अलग उसके लिए बर्तन है, उसके बर्तन में कोई नहीं खाना खाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो कोढ़ी है। मेरे प्रियो, इसको शुभ समाचार मिला एक छोटी लड़की के द्वारा कि सुमरोन में एक ऐसा प्रभु का दास है, अगर उसके पास से जाएगा तो मेरा स्वामी जरूर चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और ये रथ लेकर के निकला, ये घोड़ा लेकर के निकला, ये राजा के हाथ से लेटर लेकर के निकला, ये गिफ्ट लेकर के निकला परमेश्वर के दास के लिए कि वो मुझे मेरे ऊपर हाथ रखेगा और वो मुझे चंगा करेगा और उसको मैं इतना सोना दे दूंगा, इतना चांदी दे दूंगा। मैं सेनापति हूं और मैं अब घर में भी आजादी से रह जाऊंगा। हालेलुया। ऐसे सोच के जब निकला था, परमेश्वर के दास के पास आया और परमेश्वर के दास ने उसे घर में अंतर क्रय करने दिया। कहा जा करके यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। नामान क्रोध से भरा हुआ वापस चला, मैं सेनापति हूं और ये नदी में डुबकी लगाऊंगा। ये परमेश्वर का दास मेरे सामने आया तक नहीं, मैं इतना बड़ा पद वाला ये निकला तक नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी चंगाई। और जा रहा था वापस। देखिए चंगाई के कितने लोग कितना करीब हैं। हालेलुया। समझिए इस बात को पवित्र आत्मा जो बता रहा है, छुटकारे के आप कितना करीब हैं। हर संडे चर्च में हैं, लेकिन छुटकारा से दूर है। यह समझना होगा चर्च के विश्वासियों को। हालेलुया, हालेलुया। ये नामान आया है, परमेश्वर के दास के द्वार में खड़ा हुआ है, परमेश्वर के दास ने आज्ञा दिया है जाके ऐसा कर, लेकिन उसका घमंड, उसकी मान सम्मान, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट उसको झुकने नहीं दे रहा है। फाइनली उसका एक सेवक कहने लगा, अगर परमेश्वर का दास कहता 7 दिन तक एक पैर में खड़े रहो, खड़ा होता? तो बोले हाँ बिल्कुल होता। बोलता वो पहाड़ी की ऊंचाई में चले जा जहां पर 5000 सीढ़ी है, जाता? बोले हाँ जाता। बोले यार पानी में डुबकी लगाने क्यों नहीं लगा रहा है? हालेलुया। कौन सा काम सहज है? कौन सा काम सहज है? हालेलुया। एक पैर में खड़े रहना, 5000 सीढ़ी चढ़ना, पर्वत पे चढ़ जाना, या जाकर के डुबकी लगाना। हालेलुया। देखिए मैं जो बात बताना चाहता हूं, कई लोग परमेश्वर के ब्लेसिंग के, छुटकारे के, चंगाई के, वो आत्मिक आशीषों के, स्वर्ग के नजदीक हैं, लेकिन कई ऐसे लोग उनके जिंदगी में आ जाते हैं जो उनको बुद्धि दे देते हैं और गलत बुद्धि दे देते हैं। वो अन्य रास्ते में चले जाते हैं, वो अनंत के रास्ते को छोड़ देते हैं। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिंदगी में, बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिंदगी में जो अनंत जीवन में आपका कदम पे कदम मिला के चलना सिखाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको बहकाने वाले, मिस कराने वाले वो आशीष से बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। अरे ये पास्टर को बुलाया था, तू अपने घर, तेरा घर नहीं आया, छोड़ इसके चर्च मत जा। बहुत लोग मिलेंगे। हालेलुया। अरे ये पास्टर को फोन लगाया था, फोन नहीं उठाया, इतना बड़ा हो गया है, छोड़ना, हटा इसको। बहुत लोग मिलेंगे। हालेलुया। लेकिन ऐसे कम मिलेंगे जो सीधा सीधा बात को बात करें, गलत को गलत और सही को सही कहें। हालेलुया। प्रियो, ये सर्वेंट उसका सच्चा गाइड था, वाकई में ये सच्चा सर्वेंट था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
हालेलुया। एक सच्चा मालिक का सच्चा सर्वेंट, एक सच्चा मालिक का एक सच्चा सर्वेंट होना जो से बोलिए जरूरी है। एक सच्चा मालिक का एक सच्चा सेवक होना जरूरी है। हालेलुया। तभी वो आपको जीवन के रास्ते में चला सकता है, नहीं तो अपने पॉकेट भरने के लिए, नहीं तो अपने खुशहाली के लिए आपको भटका सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने समय को पहचानिए, अपने पड़ोसी को पहचानिए, अपने दोस्त को पहचानिए, अपने मित्र को पहचानिए, अपने संगति करते हैं उसको पहचानिए। कौन से रास्ते में बंदा मुझे लेकर के चलता है। हालेलुया। नामान ने पहचान लिया, ये मेरा सच में सेवक है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जा करके मेरे प्रियो, ओ हालेलुया, जैसे बोली हालेलुया, वो जा करके 7 बार डुबकी लगाया है और बाइबल कहती है उसका खोट से वो छुटकारा पाया है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का ब्लेसिंग जो आप मिस करते करते पा सकते हैं। हालेलुया। मिस करते करते पा जाएंगे आप, एक व्यक्ति का सही गाइडलाइन देने की वजह से। अरे एक व्यक्ति का मिस गाइड करने की वजह से पाते पाते आप चुप जाएंगे। आप कादेश बर्निया में पहुंच गए हैं लेकिन मिलेगा नहीं। हो हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया। अब मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं, यदि आप जोर से आमीन बोलते तो संगाई आज आपके लिए है। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, आज परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। मैं इस बात को ऐसे नहीं बोल रहा, मालूम है आपको, मैं रात भर यहीं बैठा था, आज बीच में नींद भी आ गया था मुझे। लिखता रहा पवित्र आत्मा आप क्या चाहते हैं बताइए। बोलूं सुबह को, कुछ नहीं मिला, घर चला गया, सो गया, नहा धो लिया, चर्च जाने में आधा घंटा था, तो हमारे हॉल में पंखा नहीं लगा है, वहां आके मैं बैठ गया। अब पवित्र आत्मा ने ये दे दिया आज का वचन को। हालेलुया। मैंने अपनी वाइफ को बोला, प्रभु रात भर नहीं बातचीत किया, अभी कर रहा है जो पवित्र आत्मा ने बता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। डोंट मिस द चांस। मैं अपना घर, अपना द्वार, अपना माता पिता, अपना जमीन छोड़ के आया। न केवल मैं, आप में से कितने लोग अपना समाज, अपना जाति, अपना मोहल्ला छोड़ के आए हैं। और मेरे प्रियो, यदि आप ये अनंत को मिस कर जाएंगे, व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। समाज नाम धराई करता है आपका, कहता है ये परिवार के लोग बेकार हैं। डोंट वरी, प्रभु में बने रहिए ईमानदारी के साथ। हालेलुया। समाज बोलता है ईसाई बन गया, डोंट वरी, प्रभु के वचन को थामे रहिए, अनंत को मिस मत करिए। क्योंकि कपड़े हो जाना ब्लेसिंग इज नॉट इनफ। खाना खा लेना ब्लेसिंग नॉट इनफ। इजरायली कपड़े पहनते थे, इजरायली खाना खाते थे, इजरायलियों का चप्पल नहीं घिसता था, इजरायलियों को कोई मेहनत नहीं करना पड़ता था, इसी का एनवायरनमेंट उनको दिया जाता था, लेकिन वो अनंत को मिस कर गए। लेकिन अंधा भिखारी जो रोड के किनारे बैठता, धूप में भीख मांगता, और मेरे प्रियो चवन्नी अठन्नी छोड़ता, लेकिन जब उसको मौका मिला, वो अपने टाइम को समझा, वो अपने समय को पहचाना, और उसको दोनों आंखें मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। और आज परमेश्वर आपको भी कर सकता है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी कर सकता है। हालेलुया। अपने चंगाई के समय को पहचाने, अपने आशीष को पहचाने मेरे प्रियो।